तुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जनकपुर में भगवान श्री राम के गले में माता जानकी जयमाल डालें। जनकपुर की जो जानकी जी की सहेलियां हैं वो भगवान से यह निवेदन कर रही हैं कि हे रघुवीर, थोड़ा से आप अपना सिर झुका लीजिए। क्यों? तो हमारी जो जानकी हैं आपसे थोड़ा छोटी हैं, उनके हाथ छोटे हैं, आपके सिर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने सिर को झुका लीजिए। इस भाषा को एक संत ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखन लागे। दुखन लागे पग दुखन लागे। तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचत नाही। अब तो दया करो रघुवीर, अब तो दया करो रघुवीर। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटे छोटे हाथ सुता के, छोटे छोटे हाथ सुता के, हाथ सुता के, हाथ सुता के। अब तो दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अब तो कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। सखी सहेली अर्जा करत हैं, सखी सहेली अर्जा करत हैं, अर्जा करत हैं, अर्जा करत हैं। अब तो कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अब तो कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मा। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बात। अवध नरेश दशरथ जी महाराज के भाग्य और वैभव को देख करके अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी और तमाम देवता हजारों मुख से दशरथ जी की सराहना कर रहे हैं।
सुरनम सुमंगल अवसरु जाना, अबर सही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मा दिक बेबुद बरू था, चढ़े विमाननी नाना जू था। देवतागण सुंदर मंगल का अवसर जान करके नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवता टोलियां बनाकर विमानों पर चढ़े जाते। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, अचले बिलोकन राम बियाहू। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। प्रेम से प्रसन्न होकर, पुलकित हो शरीर होकर के, हृदय में उत्साह भर करके सारे देवता लोग श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने जा रहे हैं। अब जनकपुर को देखकर देवता लोग इतने अनुरक्त हो गए कि उनको सब अपना अपना लोक छोटा लगने लगा। चित्त वहीं चकित विचित्र बिताना, शक्त रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। देवता लोग दर्शन कर रहे हैं जनकपुर का। विचित्र मंडप को देख करके, नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को देखकर वो चकित होते जा रहे। नगर के स्त्री पुरुष रूप के सुंदरता के भंडार हैं, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा और सुशील और सुजान हैं जनकपुरवासी। तीन ही देखी सब सुर सुर नारी, अभय नखत जनु बेदु उजियारी। अविधि भयउ आचरजु बिसेखी, अनिज करनी कछु कतहु न देखी। जनकपुर के लोगों को देख करके जो देवता लोग हैं वो भी अपने प्रभा से हीन हो गए। कैसे? तो जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। तिनहि देखी सब सुर नर नारी, अभय नखत जनु बेधु उजियारी। चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक लाना नाना। विधि भयउआ चरजु बिसेकी, निज करनी कछु कतहु न देखी। देवता लोगों में ब्रह्मा जी महाराज मौजूद है, ब्रह्मा जी स्वयं में मौजूद हैं। और ब्रह्मा जी अपनी जो सृष्टि किए हैं इस लोक की ब्रह्मांड की, वो रचना उनका कहीं उसमें कहीं लेश मात्र भी उनके रचना का उल्लेख नहीं है कि आपने ये सृष्टि का रचना किया है। अब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा कि हमने जो सृष्टि का रचना किया है, हमारी रचना तो कुछ यहाँ दिखाई ही नहीं दे रही है, जबकि जनकपुर जो हमारी ब्रह्मांड में ही है। और जब इनको आश्चर्य हुआ, जब कोई भी आश्चर्य होता है राम कथा में, माता पार्वती के लिए, ब्रह्मा जी के लिए, सारे देवताओं के लिए, तो भगवान शिव ही समझाते हैं कि धैर्य रखो, विश्वास करो, ये भगवान का लीला। शिव समुझाए देव सब जनि आचरजु भुलाऊं। शिव जी समझाते हैं सारे देवता लोगों को कि आश्चर्य में मत भूलो, हृदय विचारम धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। श्री सीता जी का और रामचंद्र जी का विवाह है। ये भगवान की महिमा मई निशक्ति है माता जानकी, अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह। जिनकर नाम ले तु जगु माही,
असकल अमंगल मोलन साही। भगवान शिव कह रहे हैं कि जिनका नाम लेने से, नाम मात्र लेने से इस संसार का सारा अमंगल जो है जड़ के साथ समाप्त हो जाता है। अकरतल हो ही पदारथ चारी, अतैसी राम कहे कामारी। कह रहे हैं शिव जी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं भगवान श्री राम के नाम लेने से। ये जगत के माता पिता हैं, श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरन समुझावा, अपुर आगे बर बसह चलावा। इस प्रकार शिव जी ने सारे देवता लोगों को समझाया कि अचंभा मत करिए, आश्चर्य में मत आइए। और स्वयं जो अपने साधन, निजी साधन उनका क्या है, तो बसहा बैल को आगे बढ़ाते हैं, बारात के लिए चल देते हैं। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। देवता लोग देखते हैं कि दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संगम ही देवा, अजन तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। कह रहे हैं कि उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है। किसके साथ? दशरथ जी के साथ। साधु हैं, ब्राह्मण हैं, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए आ गए हों। अपुनिरा मही बिलो की हर से, नृपहि सराही सुमन तीन बरसे। और फिर राम जी को अपने आँखों से देख करके देवता लोग प्रसन्न होते हैं और दशरथ जी महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। राम रूप नक सिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए, कौन देख रहा है? भगवान शिव। किसके साथ? माता पार्वती के साथ। शरीर पुलकित हो जा रहा है और आंखों से प्रेम का आंसू बहते चले जा रहे हैं। भगवान इतने सुंदर, भगवान की परिभाषा क्या है? तो भगवान बड़े सुंदर। भगवान को जो एक बार देख लेता है फिर वो किसी को देख नहीं पाता। कि कंठ दुति श्यामल अंगा, अतड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाई, मंगल सब सब भांति सुहाई। राम जी का मोर की कंठ के समान कांति वाला हरिताभ, हरिताभ कहते हैं नीला और हरा मिला हुआ जो रंग होता है, वो श्याम शरीर भगवान का है। बिजली का अत्यंत निरादर, बिजली से भी ज़्यादा चमक, सुंदर पीत रंग के वस्त्र भगवान पहने हुए हैं। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। कह रहे हैं कि सारी अलौकिक सुंदरता जिसका वर्णन करना भाई मुश्किल है। अब अलौकिक, लौकिक और अलौकिक। लौकिक क्या है? लौकिक हम और आप चित्र बनाते हैं, नीला पीला हरा रंग डालते हैं, लेकिन सोचिए कि जो प्राकृतिक फूल हैं, जो ज़मीन से निकलते हैं, कोई भी फूल, रंग बिरंगे फूल, उनकी चित्रकारी कौन करता है? उनमें रंग कौन डालता है? जो भी हम फसल बोते हैं उसमें भी कुछ रंगीन होते हैं, उसमें कौन डालता है? तो ये अलौकिक रचना यही है, ये अलौकिक रचना है। लोग कहते हैं भगवान को दिखाइए, भगवान कहाँ दिखाई देंगे? अरे भगवान तो दिखाई दे रहे हैं, सारी अलौकिक रचना है। उसी अलौकिक रचना का यहाँ वर्णन हो रहा है।
जही तुरंग पर राम बिराजे, अगत बिलोक खगनाय कुलाजे। कहीं न जाई सब बाती सुहावा, बाज बेसुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर भगवान श्री राम विराजमान हैं उसकी गति को देखकर गरुड़ महाराज भी शर्मा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं कामदेव ने ही स्वयं घोड़े का भेष धारण करके यहाँ प्रकट हो गया। प्रभु मन सही लयलीन, मनु चलत बाजी छवि पाओ, भूषित उडगन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा, ध्यान देने की बात है कि वह जो घोड़ा है जिस पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, वो घोड़ा प्रभु के इच्छा पर चल रहा है। जो भगवान सोच रहे हैं उनके सोचने के अनुसार ही वो चल रहा है। मानो तारागण बिजली से अलंकृत मेघ से सुंदर मोर को नचा रहा है। अजय बरबाजी राम असवारा, अति शारद उन बरने पारा। जिस अश्व पर, जिस घोड़े पर भगवान श्री राम विराजमान हैं, उसका वर्णन, उसकी सुंदरता की बखान, उसके रूप की बखान को स्वयं माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर राम रूप अनुरागे, अनयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी राम जी के रूप को देख करके अनुराग हो गए और मन में एक पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पश्चाताप है? तो 10 और 5 15 पंचदश, 10 और 5 15। भगवान शिव के कितने सिर है? 5। और कितने नेत्र हैं? 3। एक नेत्र में, एक सिर में 3 नेत्र, तो 5 3 15 नेत्र है। भगवान शिव को यह सोच हो रहा है कि 15 ही नेत्र मिला, और नेत्र मिला होता और दर्शन करते हम। हरिहित सहित राम जब जोही, रामा समेत रमापति मोही। निरखी राम छवि विधि हर्षानी, 8 नयन जानि पछितानी। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तो लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। और ब्रह्मा जी की क्या दशा है? अत निरखी राम छवि विधि हर्षाने, 8 नयन जानि पछिताने। ब्रह्मा जी महाराज जब देखते हैं भगवान के रूप प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो 8 ही आँख है। अरे 4 सिर उनका, एक सिर में 2 आँखें, तो 4 दूना 8। तो पश्चाताप उनको भी हो रहा है कि 8 ही आँख हमारे बगल में शिव जी है, ये 15 आँख से देख रहे हैं, लगभग दूना में देख रहे हैं। असुर सेन उर बहुत उछाहू, अविदिते देवल लोचन लाहू। और देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह। क्यों? आज तो ब्रह्मा जी से डेढ़ा हमारा है। ब्रह्मा जी से डेढ़ा, 12 नेत्रों से राम जी का दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी को 8 और इनका 6 मुख है, खडानन है, तो 6 दूना 12। तो जो कार्तिकेय महाराज लाभ उठा रहे हैं। और राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। राम जी के रूप को देख करके, राम जी को देख करके इंद्र जो है बहुत प्रसन्न है। क्यों? अत गौतम श्राप परम हित माना। ये हजारों नेत्र उनके पास है, हजारों नेत्र से भगवान श्री राम को देख रहे हैं। को गौतम ऋषि के शाप को अपना परम हितकर मान रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि गौतम ऋषि ने हमको श्राप दे दिया कि जाओ 1000 तुम्हारे नयन हो जाए। अदेव सकल सुरपति ही सिहाही,
आज पुरंदर सम को नाही। अब देवता लोग देवराज इंद्र को देख करके मन में ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या हो रहा है, देवता लोगों को भी ईर्ष्या हो रहा है कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई नहीं। आज पुरंदर सम को नाही, अमुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दो हर सुबिसेखी। श्री रामचंद्र जी को देख करके देवता लोग प्रसन्न हो गए हैं। दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ है। अति हर सुराजु समाजु दुह दिशि द्वंदु भी बाजई घनी, बरसाही सुमन सुर हरसि कहे जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजही, रानी सुवासिनी बोली परछनी, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज अत्यंत हर्षित है। बड़े बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर के रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो कह करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार बारात को आई हुई जान करके बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुवासिनी बोली परछन हेतु मंगल साजही। रानी सुनैना सुहागिनी स्त्रियों को बुला करके परछन करने के लिए कहती हैं और मंगल द्रव्य देती है। सजी आरती बीबी अनेक विधि, मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछन करन, गजगामनि बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजा करके समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजा करके जो सुंदर स्त्रियां जनकपुर की हैं वो परिछन करने के लिए चलती हैं। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। रसची शारदा रमा भवानी, अजय सुरति असुचि सहज शयानी। अब इन स्त्रियों में जो देवता लोगों की स्त्रियां हैं वो भी अपने रूप को बदल करके मिल गई हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र सियानी देवनांगनाएं हैं। कपट नारी बस बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। सुंदर स्त्री का वेश बना करके रनिवास में जा करके मनोहर वाणी से मंगल गान वो भी कर रही हैं। जब ज़्यादा लोग बारात में हो जाते हैं तो पहचान में नहीं आता है कि कौन घर आती है कौन बराती है। आज भी होता है? और सब कोई हर्ष के विशेष बसते, अतः किसी ने उनको पहचाना नहीं। को जान कई आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान बधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दूलम, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमग सुवंग पुलकावली छई। कौन किसी जाने पहचाने, आनंद के बस हुए, सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चलिए। ब्रह्म परमात्मा का मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ी अच्छी सुंदरता है। आनंद कंद दूल्हा को देख करके सारी स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो गईं। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेम का आंसू उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख बाशिय मातु मना, देखी राम बरबेश, सो न सकहि कल कई कल्प सत सस शारदा शेष। यहाँ गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान श्री राम रनिवास में आए हैं तो राम जी के रूप को देख करके उनकी राजा जनक की पत्नी सुनैना जी माता जानकी की माता इतनी सुखी हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि उस प्रसन्नता का जो सुख हुआ उसका वर्णन हजारों सरस्वती जी और हजारों शेषनाग 100 कल्प में भी नहीं कर सकते। दशरथ सहित
समाज विराजे आ विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला आ शांति पड़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए हैं। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण, भू मतलब धरती, देव मतलब देवता, धरती के देवता कौन है? ब्राह्मण देवता। समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई आ आपन परु कछु सुनई न कोई। आ एहि विधि राम मंडप ही आए अरघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में इतना शोर है कि हम क्या कर रहे हैं और दूसरा क्या कह रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य दे करके आसन पर बैठ गए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। बिनु अरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। राम नगरिया राम की बसे सरजू के तीर। अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि इस प्रसंग को अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करेंगे और जन कल्याण में सहयोग करेंगे और हमको आशीर्वाद दे करके प्रसन्न करेंगे।